नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी मार्केट लीडर बजाज फाइनेंस के बारे में। शेयर में तेजी वापस आती हुई हमें दिखाई दे रही है। 6% से भी ज़्यादा की तेजी आज दिखाई दी है। तो क्या आपको यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है? जिन्होंने शेयर नीचे लिए हैं उन्हें नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिन्होंने उस शेयर को मिस कर दिया उन्हें ऑफकोर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो का शिकार हो गए होंगे। तो ऐसे समय पर उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3108 रुपीज़, जो कि है 6.05% ऊपर अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 1783 का लेवल, उससे ये काफ़ी ऊपर निकल चुका है। 70% के आसपास की तेजी हमें इस लेवल से देखने को मिल चुकी है। अगर बात करें इसके 52 वीक हाई के बारे में तो वो है 4923, जिससे ये अभी भी अच्छे खासे करेक्शन पे ही हमें अवेलेबल है। अगर बात करें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बुलिश बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। 1,87,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो 38.0.42 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 27.29 है। कुछ ही हफ्तों पहले हमें ये इंडस्ट्री के पी के आसपास मिल रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद कितनी भयंकर तेजी हमें देखने को मिली है। प्राइस टू बुक रेशियो है 5.9 का। डिविडेंड यील्ड जो हमें दिखाई दे रही है वो है 0.32% की, लेकिन अगर आप डिलीवरेबल्स देखेंगे तो बहुत ही वीक दिखाई देती है। 7.77% की डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि जो तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन इसी डिलीवरी लेने से कतरा रहे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक ऑलमोस्ट 5000 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट्स में जब रिकवरी अच्छी देखने को मिली थी, उसके बावजूद इस स्टॉक में हमें इतनी ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली, बल्कि वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दी थी। 1783 के आसपास स्टॉक पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक 3100 के भी ऊपर निकल चुका है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 200 डेज के ईएमए को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नजदीक है। बाकी के जो ईएमए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 100 डेज का ईएमए, उसी के आसपास फिलहाल स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। अगर बात करें इसके दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 73.02। तो यहां पर हमें पता चलता है कि मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर ओवरबॉट हो चुका है, तो यहां पर फ्रेश पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 69.17। ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर करने ही वाला है। 70 के ऊपर जब भी ये जाएगा तो हमें ओवरबॉट कैटेगरी यहां पर भी देखने को मिलेगी। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास कई बार ये सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर ही सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी दिखाता है, लेकिन फिलहाल अपर बैंड की ओर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है बजाज फाइनेंस। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 3247 का लेवल। मीडियन के बारे में बात करें तो वो है 2718 के आसपास का लेवल। अगर उससे भी नीचे जाए तो हमें जो लोअर बैंड दिखाई देता है वो है 2189 का लेवल। अब बात कर लेते हैं एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में हमें जो सिग्नल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी समय पहले ही इसने हमें बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था, बाय का सिग्नल दे दिया था। अप्रैल के टाइम पर ही इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था और उसके बाद यहां पर तेजी काफी टाइम से कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 2651 का लेवल। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 3304 का लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट 3300 का लेवल ही इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। उससे भी ऊपर जाए तो 3378 का लेवल दिखाई देता है, लेकिन सबसे पहले 3304 का लेवल यानी कि 3300 का जो मेन लेवल है उसे तोड़ना पड़ेगा, वहां पर सस्टेन होना
होना पड़ेगा और उसी के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है। 2177 का लेवल ही इसके लिए सबसे पहला सपोर्ट बना हुआ है। उससे भी नीचे जाने की मुझे फिलहाल ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसकी संभावनाएं कम ही दिखाई देती है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहां पर बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे ऑल टाइम चार्ट पर आने के बाद हमें पता चलता है स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। ओवर द ईयर्स ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना दिए हैं और आप देख पाएंगे कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। तो जब भी करेक्शन मिलता है तो हमें 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और हमें वापस तेज़ी भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई थी, 50 मंथ्स के ईएमए के भी इसको नीचे आना पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमें जो बाउंस बैक देखने को मिला है वो भी तगड़ा रहा है। आप देख पाएंगे कि ऑलरेडी अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी नो डाउट अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बल्कि आप नीचे के प्राइस पर इसमें क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, 100-150 क्वांटिटी है, तो वहाँ पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। 10-15 शेयर 20 शेयर आप बेचकर थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, स्विंग ट्रेड के लिए है, तो मेरा मानना है यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि हमें जो रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है वो है 3300 का लेवल हमने देखा, पिवट पॉइंट्स पर वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाय के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस रैली को मिस कर दिया है, जो कि फिलहाल फोमो में चल रहे हैं, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में चल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया था कि 2000 के आसपास जब भी ये स्टॉक आता है हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 5000 का स्टॉक आपको 2000 में मिल रहा था, ग्रेट वैल्यू आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये 10% करेक्ट हो चुका था। तो मेरा मन है जिन्होंने इस लेवल पर फिलहाल नहीं लिया है और इस रैली को मिस कर दिया है, तो उन लोगों को फिलहाल तो यहाँ पर वेट करना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन होने का वेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बाइंग करनी भी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 5000 का स्टॉक 3000 में मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइंग कर ली है, जो कि अच्छा प्राइस था और उसके बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल चुकी है। तो फ्रेश बाय के लिए करंट मार्केट प्राइस तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। लेवल्स में आपको ज़रूर बता सकता हूं कि कहां पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 2600 से 2750 के आसपास का ये जो लेवल है वहां पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन बनकर आता था वो भी इसी लेवल के आसपास था, साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स पर जो हमने पिवट लेवल देखा वो भी इसी के लेवल के आसपास था, और 50 डेज का ईएमए और 20 डेज का ईएमए इसी के लेवल के आसपास है। तो एक्टिव इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर ये लेवल अच्छा है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी एक लेवल बताना चाहूंगा, जो कि 2250 के नीचे के लेवल्स, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और हमें वापस तेजी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ हमने बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड देखा वो भी 2180 के आसपास का लेवल था। तो इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक आपको कभी भी दिखाई देता है तो वहां पर आप बिंदास यहां पर पोजीशन बना सकते हैं, और ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो कि अभी फोमो में चल रहे हैं उनके लिए खास मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक में ज़्यादा फोमो में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे कैसा समय आ सकता है ये आपको भी पता है, एनपीएस बढ़ सकते हैं। तो वापस कभी भी बैंकिंग स्टॉक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले स्टॉक कभी भी हमें गिरावट में दिख सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर फोमो में यहाँ पर उत्तेजित होकर यहाँ पर पोजीशन ना बनाए, ऐसी मेरी राय रहेगी। लेकिन आखिरी में डिसीजन तो आप ही का रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।